बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रीफ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन ये है कि जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो मगर उनकी ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऑपोजिट हो वो आपस में सुपरपोज करती हैं तो दे गिव राइज टू द फिनोमेना ऑफ स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी वेव्स की कि वेव्स या प्रोग्रेसिव होती हैं या स्टेशनरी होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जो एनर्जी को सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से अवे ट्रांसपोर्ट करती हैं, और स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें एनर्जी दो रीजन्स के दरमियान बाउंड हो जाती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन progressive and standing wave is this, that progressive waves can transport energy but standing waves do not transport energy remain confined in two fixed regions। अब स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स कई तरह की कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं, यानी स्टेशनरी वेव्स हम स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स में भी पढ़ेंगे और फिर स्टेशनरी वेव्स हम एयर कॉलम्स में या पाइप्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कुछ शेप्स नज़र आ रही होंगी कि विद इन द सेम बाउंड्री या विद इन द सेम लेंथ। यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है जो सिर्फ एक लूप क्रिएट कर रही, फिर यहीं पर दो लूप्स क्रिएट हो रही हैं, फिर तीन, फिर चार, यानी लेंथ जो है वो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन मुसलसल आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ कम और जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जा रही। सो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट जो है उसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है नोट करना या समझना कि लेट्स से आपके पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं, इसके दरमियान एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रिंग है इसमें वेव ट्रैवल कर सकती है या नहीं, और उस ट्रैवलिंग वेव की जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी दो चीज़ों पर। V is equal to F over M over L। Velocity is directly proportional to the force of tension in the string and velocity is inversely proportional to the mass per unit length of the string। अगर हमारे पास force of tension increase करती चली जाए तो स्ट्रिंग में वेव की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होना, यानी आपको वेव बड़ी स्पीडीली इसमें से पास होती नज़र आएगी। और अगर वेव थिकर होना शुरू हो जाए, यानी मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज करना शुरू हो जाए, तो वेव की स्पीड है वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वेव की स्पीड का एक और फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा भी होता है, और हम इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर भी कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली राइट दैट एफ लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट f ओवर, इट इज़ नॉर्मली रिटन एज m, क्योंकि इसको पढ़ा m ओवर l ही जाता है, बट लिखा इसको सिंपल f ओवर m जाता है। तो ये रिलेशन आप ज़रूर जहन में रखें। अब स्टैंडिंग वेव से मुतल्लिक पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इस स्ट्रिंग को यूं सेंटर से प्लग करते हैं तो इसमें एक क्रस्ट टाइप वेव प्रोड्यूस होती। एक्चुअल में ये वेव ट्रैवल कर रही है या राइट साइड को या लेफ्ट साइड को। लेट्स से ये राइट साइड को ट्रैवल करती तो आगे एक डेंस बाउंड्री है। अब डेंस बाउंड्री से ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होगी आउट ऑफ फेज। अब इसके आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट होने से आपको एक लूप बनती नजर आ रही, यहाँ से फिर डेंस बाउंड्री है तो फिर आउट ऑफ फेज, फिर आउट ऑफ फेज। तो व्हाट हैपेंड कि ये वेव दो रीजन्स के दरमियान बाउंड हो चुकी। अब ये जो दरमियान में मुसलसल आपको वाइब्रेटिंग पैटर्न नज़र आएगा, इस पैटर्न को नाम दिया जाता है लूप का। अब देखिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने इसको बिल्कुल सेंटर से प्लग किया था, यानी आपने इसकी लेंथ को कहाँ से यूज़ किया, 1/2 से,
तो आपके पास जो नंबर ऑफ लूप्स बनी है वो बनी है 1। सिमिलरली अगर आप इसको प्लग करेंगे 1/4 लेंथ से तो आपके पास जो लूप्स बनेंगी वो 2 बनेगी। अगर आप इसको प्लग करेंगे 1/8 से तो फिर नंबर ऑफ लूप्स जो है वो आपके पास 3 टाइम्स जो है 3 लूप्स इंक्रीज प्रोड्यूस होंगी। तो इसी तरह नंबर ऑफ लूप्स जो है वो आप इस आइडिया से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज स्टिल अहेड। इस लूप में वो पॉइंट्स जो मुसलसल जीरो डिस्प्लेसमेंट्स पे, यानी बिल्कुल जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उनको नाम दिया जाता है नोड का। ये पॉइंट भी नोड है और ये पॉइंट भी नोड है। वो पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर में है और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट कर रहा है उसको नाम दिया जाता है एंटी नोड का। अब यहाँ पर हमें कुछ डिस्टेंसेस स्पेसिफाई करने हैं कि अगर मैं यहाँ पर 2 लूप्स क्रिएट करूं तो नोड से नोड तक डिस्टेंस होता है λ/2। ये डिस्टेंसेस बहुत ज़रूरी है याद रखना। नोड टू नोड डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस ये भी λ/2। ये चीज़ अगर आप साथ नोट कर लेंगे तो उसके बाद जो मैं प्रोसीजर करूँगा आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। सो एंटी नोड से एंटी नोड तक डिस्टेंस भी λ/2 है, लेकिन एंटी नोड से नोड तक जो डिस्टेंस है, एंटी नोड से नोड तक, ये डिस्टेंस होता है λ/4 के इक्वल। सो 3 इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। पहली बात कि वो पॉइंट जो कंटिन्यूसली रेस्ट पर रहता है स्टैंडिंग वेव में उसे कहते हैं नोड। जो मुसलसल वाइब्रेट करता है अप डाउन उसे कहते हैं एंटी नोड। नोड से नोड तक वेवलेंथ का हाफ डिस्टेंस होता है। एंटी नोड से एंटी नोड तक भी वेवलेंथ का हाफ डिस्टेंस होगा और एंटी नोड से नोड तक जो डिस्टेंस है वो λ/4 के इक्वल होगा। तो ये 3 नोटेशंस कि व्हाट इज λ/2, व्हाट इज λ/4, व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज एंटी नोड। इसके बाद जब हम फर्दर इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं तो अब हम नंबर ऑफ लूप्स या इस फैक्टर को मजीद स्टडी करेंगे। सुनाओ, लेट अस से हमारे पास एक जितनी लेंथ की 3 स्ट्रिंग्स हैं, दोनों की लेंथ, तीनों की लेंथ सेम है, अप्रॉक्सीमेट सेम लेंथ। अगर इसमें एक लूप बनती है फॉर एग्जांपल, तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है L, उसको मैं लिख सकता हूँ λ/2। नोड से नोड तक डिस्टेंस जो है वो λ/2 होगा। इसे साथ स्पेसिफाई कर लेते हैं λ1 फॉर 1 सिंगल लूप, या इसे फंडामेंटल लूप भी कहते हैं। सो यहाँ से जो λ1 है वो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। सिमिलरली अब नेक्स्ट हम इस तरह प्लग करते हैं कि इसमें 2 लूप्स क्रिएट हों। अब 2 लूप्स क्रिएट होंगी तो देखें इसमें नोड, नोड और नोड, 3 पॉइंट्स आ गए। सो इसकी लेंथ बनेगी नोड टू नोड डिस्टेंस λ/2। यहाँ पे 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 2 लूप्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, ये सेकंड फंडामेंटल केस आ जाएगा, प्लस नोड से नोड तक फिर डिस्टेंस λ/2। अगेन यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि नोड से नोड तक डिस्टेंस है λ/2, फिर नोड से नोड तक डिस्टेंस है λ/2। So now the length comes out to be 2 λ/2/2। अब यहाँ पे 2 कैंसिल ना करें, ताकि अभी आपको नज़र आएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बनेगा इसमें कि λ2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पर हम लेंथ के नीचे 1 लिख दें तो λ1 बन रहा है 2l डिवाइडेड बाय 1।
lambda 2 2l डिवाइडेड बाय, जैसे ही आप अपनी corporate.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉप की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मानी रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद यानी वही फैक्टर जो पहले 2l था। ये जो 2l है ये हमारे पास स्ट्रिंग केसेस में मैक्सिमम वेवलेंथ भी है। और देखें यही मैक्सिमम वेवलेंथ आगे जाके 2 पे डिवाइड हो रही। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ पहले से रिड्यूस हो गई। नंबर ऑफ लूप्स के बढ़ने से जो वेवलेंथ है वो पहले से कम हो गई। अब यहीं पर अगर हम इसी लेंथ के अंदर 3 लूप्स क्रिएट करें तो what will happen? Length is equal to node distance lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2. So length is equal to 3 lambda 3 by 2 or lambda 3 is equal to 2l divided by 3. So चेक द सीक्वेंस कि लैम्डा 1 है 2l बाय 1, लैम्डा 2 है 2l बाय 2, लैम्डा 3 है 2l बाय 3, लैम्डा 4 यानी अगर 4 लूप्स क्रिएट होंगी तो आपके पास लैम्डा 4 आ जाएगा 2l बाय 4। और इसी तरह अगर आपके पास n नंबर ऑफ लूप्स बनती हैं तो आपके पास जनरल रिलेशन आ जाएगा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n। यहाँ तक एक दफ़ा फिर समरी सुने। एक लूप क्रिएट होगी तो लेंथ है लैम्डा बाय 2, लैम्डा विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। 2 लूप्स क्रिएट होंगी तो लेंथ विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा 2 विल बी 2l डिवाइडेड बाय 2। सीक्वेंस चलेगा 2l बाय 1, 2l बाय 2, 2l बाय 3 एंड सो ऑन। सो हमारे पास जनरल जो वेवलेंथ का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 2l डिवाइडेड बाय n। अब इसी सारे केस को हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टडी करेंगे।
हमारे पास जो आंसर्स आए लैम्डास के, लैम्डा 1 वाज इक्वल टू 2l, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2l बाय 2 एंड लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2l बाय 3 अप टू लैम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n। अब जब हमारे पास फर्स्ट वाइब्रेशन थी या फर्स्ट लूप हमारे पास वाइब्रेट कर रही थी, तो उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1। अब यहाँ से f1 कैन बी रिटन एज v ओवर लैम्डा 1 एंड वी नो दैट लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l। तो f1 विच इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v ओवर 2 times of length। You can see that lambda is directly proportional to length and frequency is inversely proportional to length. Similarly, in the second case, v is equal to f2 lambda 2. f2 is equal to v over lambda 2. अब lambda 2 की वैल्यू है 2l by 2, v over 2l divided by 2 can be written as 2 times of v over 2l। अब आपके सामने कि v over 2l तो f1 की इक्वल है, इसका मतलब है कि f2 is equal to 2 times of f1। Similarly, you have to recognize the pattern कि f3 होगा 3 times of f1 और fn यानी nth frequency will be n times of f1। अब इस सारे पैटर्न का मतलब क्या है कि देखें जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रही हैं, वेवलेंथ कम हो रही, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करती जा रही है। n का फैक्टर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है। n का फैक्टर वेवलेंथ से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहा है। फिर अगर एक सेम लेंथ के दरमियान आपको सिर्फ एक लूप बनानी है तो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन अगर आपको दो वेव्स क्रिएट करनी, दो लूप्स क्रिएट करनी है तो आपको फ्रीक्वेंसी डबल करनी पड़ेगी। उसी जगह पर 3 लूप्स क्रिएट करनी है तो आपको फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स, और n लूप्स क्रिएट करनी है तो n टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर मैं एक पैटर्न में भी चीज़ें लिख देता हूँ। f1 is v over 2l, f2 is equal to 2f1, f3 is equal to 3f1 and fn is equal to n times of f1। सो देखें यहाँ पर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये जो f1 है इसे कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर किसी लूप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज तो उसका f2 20, f3 उसका 30 और f4 जो है वो उसका 40 हर्ट्ज होगा, और n टाइम्स ऑफ 10 जो है ये पैटर्न इंक्रीज करेगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल और f2 फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। So remember the overtone is f2 and fundamental is f1, और ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं f1 f2 f3 अप टू f1, इस सारी सीरीज को हम नाम देते हैं हार्मोनिक सीरीज का। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होती है, दैट इज 2l, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज n टाइम्स ऑफ f1, सीरीज है ये हार्मोनिक, फंडामेंटल है f1, फर्स्ट ओवरटोन है f2। सो इन चीज़ों के साथ फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं वेलोसिटीज़ की, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन फैक्टर एंड मास पर यूनिट लेंथ फैक्टर। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा कि f लैम्डा या f1 लैम्डा 1 कैन बी रिटन एज अंडर रूट f over m। तो यहाँ से f1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इट कैन बी रिटन एज 1 over lambda 1 विच इज इक्वल टू 2l एंड f over m। तो ये f1 है तो 1 over 2l, अगर ये fn है तो n over 2l
अंडर रूट F/m विल बी द फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ द टेंशन। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी है, फोर्स ऑफ टेंशन इंक्रीज करे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन अगर स्ट्रिंग थिक होना शुरू हो जाए तो फिर फ्रीक्वेंसी जो पहले से कम हो जाएगी, कीपिंग दीज फैक्टर्स कांस्टेंट। स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्ट्रिंग चूंकि सॉलिड है तो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स प्रोड्यूस होंगी वेव्स, और नेचर में चूंकि स्टेशनरी है तो हम कॉमन इनको नाम दे सकते हैं कि इन द स्ट्रिंग द वेव्स प्रोड्यूस आर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एयर कॉलम्स। ये सारा फैक्टर, ये सारा प्रोसीजर आपको RRN में अवेलेबल होगा। आई एम जस्ट मेकिंग इट टू एक्सप्लेन टू यू। अब आती है ऑर्गन पाइप्स की बात। तो ऑर्गन पाइप्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एट बोथ एंड्स, एक कहते हैं क्लोज एट वन एंड, या इसे हम ओपन एट वन एंड भी कह सकते हैं। जो पाइप्स ओपन होते हैं बोथ एंड्स पर, वहां पर एंडिंग पॉइंट्स पर पार्टिकल्स ऑफ एयर को फ्रीडम होता है मूवमेंट का, सो दे प्रेफर टू मेक एंटी नोड्स एट द कॉर्नर्स। और जहां से पाइप क्लोज होता है वहां पर पार्टिकल्स को फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ मोशन ना होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एंटी नोड ओपन एंड पे बनाते हैं और नोड क्लोज एंड पर। यहाँ पर पार्टिकल्स एंटी नोड बनाएंगे ओपन एंड्स पर और नोड बनाएंगे क्लोज एंड पर। सो जस्ट वॉच द प्रोसीजर के पहले ओपन एंडेड पाइप को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेम लेंथ का पाइप है और इसमें डिफरेंट हार्मोनिक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तीनों केसेस में इसकी जो लेंथ है वो सेम है। तो नंबर वन कि अगर इसमें लेट्स से यहाँ पर हमें ओपन एंडेड बनाना था, फर्स्ट केस में एक एंटी नोड और एक एंटी नोड, तो यहाँ पर हम सिंपल कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा λ/2। अगेन यहाँ पर जो λ1 है वो हमारे पास आएगा 2L, जिसे हम 2L डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकते हैं। सेकेंड केस में जब दो लूप्स आएंगी तो लेट्स से दैट इज द केस। अगर आपको ये जानना है कि मैं अब नेक्स्ट हार्मोनिक कैसे बनाऊंगा, तो देखें यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक के लिए एक नोड जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, सेकंड हार्मोनिक के लिए दो जो नोड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, थर्ड हार्मोनिक के लिए 3 नोड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर जो लेंथ है एंटी नोड से एंटी नोड तक λ/2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड तक λ/2। सो लेंथ कैन बी रिटन एज 2 λ/2 और λ2 इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 2। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रिंग केसेस जैसा पैटर्न बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो लेंथ है वो आपके पास होगी 3 λ/3 और λ3 विल बी इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन λn विल बी इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई n। तो ओपन एंडेड पाइप का जो केस है वो बिल्कुल स्ट्रिंग केसेस जैसी इक्वेशंस आपको दे रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी F1 वो होगी V/2L। यहाँ पे F2 2 टाइम्स ऑफ F1 होगा, यहाँ पे F3 3 टाइम्स ऑफ F1 होगा एंड सो ऑन।
सो ये है फंडामेंटल F1, ये F2, ये F3। देखिए एक फर्स्ट हार्मोनिक में या फर्स्ट फंडामेंटल में आपके पास नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो हैं 1 और नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं 2। सेकेंड हार्मोनिक में आपके पास नंबर ऑफ नोड्स हैं 2 और नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं 3। सो ओपन एंडेड पाइप्स में आपके पास जितने भी नोड्स बनेंगे, लेट्स से ये n बनते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे वो हमेशा नोड के नंबर से 1 टाइम्स ज़्यादा होंगे या +1 फैक्टर जो है वो ज़्यादा होंगे। तो ये है केस ऑफ ओपन एंडेड पाइप। अब यहाँ पर फिर वही बात कि इस पाइप में जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनकी नेचर क्या है। यहाँ पर जो वेव्स हैं उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है क्योंकि ये साउंड वेव्स हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं। जो साउंड वेव्स हैं उनकी स्पीड की जो इक्वेशन होती है, राइट, लाइक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, तो उसकी इक्वेशन है v इज इक्वल टू √ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी, और फॉर एयर इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज गैमा p ओवर रो। फिर आपको ये भी याद होगा कि स्पीड ऑफ साउंड पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, डेंसिटी का इफेक्ट होता है, और इसी तरह आपके पास जो मॉइस्चर है उसका भी इफेक्ट होता है। सो हर वो चीज़ जिससे स्पीड इंक्रीज कर सकती है, जैसे डेंसिटी डिक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके सामने F इज इक्वल टू V ओवर 2L। डेंसिटी डिक्रीज, V increase, so F increase. So you can simply say that the fundamental frequency is inversely proportional to the density. कि अगर एयर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर राइज करने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी राइज होगी, मॉइस्चर के होने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगी। सो ये है केस ऑफ ओपन एंडेड पाइप। अब हम देखते हैं केस ऑफ क्लोज एंडेड पाइप। अब क्लोज एंडेड पाइप के लिए लेट्स से ये आपके पास एक क्लोज एंडेड पाइप है ऑफ लेंथ L। अब क्लोज एंडेड पाइप में इस बात का ध्यान आपने रखना है कि ओपन एंडेड साइड्स पर आपके पास बनेंगे एंटी नोड्स और क्लोज एंडेड पार्ट्स पर बनेंगे नोड्स। सो एंटी नोड से नोड तक फर्स्ट सिंप्लीफाइड सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि एंटी नोड और ये डिस्टेंस है नोड। अब लेंथ L जो है इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एज λ/4, क्योंकि एंटी नोड से नोड तक डिस्टेंस होता है λ/4। So from here λ1 can be written as 4 times of length. Similarly now, अगर इसी रीजन में हम नेक्स्ट हार्मोनिक भी क्रिएट करें, let's say this one is the situation. So अब हमारे पास एंटी नोड, नोड, फिर एंटी नोड और फिर नोड। अब यहाँ पर 3 डिस्टेंसेस आ रहे हैं, 1, 2 and 3. So now the length can be written as एंटी नोड से एंटी नोड तक λ1/4 प्लस नोड से एंटी नोड तक λ/4, λ2 कर लें इसको, और फिर इसी तरह एंटी नोड से नोड तक λ/4। So length can be written as 3 times of λ2/4 और λ2 can be written as 4L/3। हम इस इक्वेशन को 4L/1 भी लिख सकते हैं। अब 1 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 3। अगर इसमें फर्दर नेक्स्ट हार्मोनिक्स क्रिएट होंगी तो हमारे पास जो λ3 है इट विल कम आउट टू बी 4L/5 नेक्स्ट ऑड नंबर। λ4 विल बी इक्वल टू 4L/7, 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 10, फिर 13 आएगा। तो क्लोज एंडेड पाइप में एक चीज़ क्लियर है कि हमारे पास जो इवन हार्मोनिक्स हैं इवन हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट। इवन हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट। अब सेम यही चीज़ हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं
F1 will be हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुक मार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी। आप खुद बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल विजिबल है।
एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज written as v over lambda 1. f1 can be written as v over 4l. f2 will be written as v over lambda 2. So f2 will be written as v over 4l by 3 or 3 times of v over 4l. अब f1 है v over 4l, f1 तो v over 4l की जगह हम लिख सकते हैं कि f2 is equal to 3 times of f1. Similarly, f3 will be equals to 5 times of f1 and the process will continue. So हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसा आ रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी या तो f1 है, उसके बाद 3f1 एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद आपके पास 5f1 एग्जिस्ट करेगा, 7f1 एग्जिस्ट करेगा, 9f1 एग्जिस्ट करेगा, तो ऑल ऑड हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट देयर. सो इन सच अ वे अब इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम कंपाइल करें तो वी विल हैव अ टेबल. फीचर्स हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के, ओपन एंडेड पाइप के और क्लोज एंडेड पाइप के. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में है 2L, ओपन एंडेड पाइप में भी 2L, बट क्लोज एंडेड पाइप में जो फर्स्ट फंडामेंटल वेवलेंथ है वो 4L के इक्वल है. सेकेंड वेवलेंथ 2L/1 है, यहाँ पर 2L/2 है. सेकेंड वेवलेंथ 2L/2 यहाँ पर भी आएगा, फिर 2L/2, बट यहाँ पर 4L/3, यानी यहाँ पर इवन नंबर नहीं आएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा. जनरल फार्मूला फॉर वेवलेंथ है 2L/n, n रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स. यहाँ पे भी 2L/n, n रिप्रेजेंट्स इंटीजर, बट यहाँ पर 2 की बजाय 4L/n और यहाँ पर ऑड नंबर्स आएंगे क्लोज एंडेड पाइप के लिए. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v over 2L और यहाँ पर फंडामेंटल है 4L या v over 4L. Second harmonic is 2f1, but here it is 3 times of f1. General formula is nf1 and nf1, बट यहाँ पर याद रखना है आपने कि n जो है वो ऑड नंबर्स पर मुश्तमिल है. फर्स्ट ओवरटोन 2 times of f1 is 2 times of f1, but here f2 is equal to 3 times of f1 because even numbers are not present. अब नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स की बात करें तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स n है तो एंटी नोड्स की तादाद n-1 होगी. ओपन एंडेड पाइप में अगर नोड्स आपके पास n-1 है तो एंटी नोड्स की तादाद n होगी, और क्लोज एंडेड पाइप में जितने नोड्स बन रहे होते हैं उतने ही एंटी नोड्स भी बनते हैं. डिपेंडेंस अपॉन स्पीड की बात करें तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स और ओपन और क्लोज एंडेड पाइप में चूंकि साउंड वेव्स इस्तेमाल होती हैं इसीलिए इलास्टिसिटी का फैक्टर इंक्लूड होगा. और इनकी नेचर पे बात करें तो ट्रांसफर स्टेशनरी नेचर होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स की नेचर होती है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड पाइप्स में. Dear students, now we will practice questions about stationary waves. Question number 1 is a closed organ pipe has frequency n. If its length is doubled and radius is halved, its frequency nearly becomes. अब frequency के लिए a closed organ pipe है तो f is equal to v over 4l इसका फॉर्मूला होगा. लेंथ को डबल करने से तो फर्क पड़ेगा, लेकिन रेडियस को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करती. सो लेंथ डबल करने से जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो जाएगी.
An empty vessel is partly filled with water. The frequency of vibrating air column या vibration of air columns in the vessel. अब ये एयर कॉलम है, आप इसमें जैसे जैसे पानी फिल करते जाएंगे, इसका जो लोअर पार्ट है ये कैलकुलेशंस में से माइनस होता जाएगा. सो अपेरेंटली क्या होगा कि लेंथ जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी. लेंथ डिक्रीज करने से जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी. द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4. सक्सेसिव नोड्स के दरमियान होता है डिस्टेंस लैम्डा बाय 2. इसी तरह सक्सेसिव एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा बाय 2. इन अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate in a direction parallel to the direction of propagation. What is the effect of increase in temperature of the frequency of sound produced by an organ pipe? Organ pipe के लिए frequency की equation let's say V over 2L है, और speed of sound जो है ये directly proportional to temperature. अब temperature increase करेगा तो speed of sound increase करेगी. Speed of sound increase तो frequency will increase. Hence, alpha will be the right option. For the same length of open and closed pipes, the fundamental frequency in open pipe is dash the fundamental frequency of a closed pipe. Open pipe की frequency है V over 2L. इसी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा V over 4L. मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा. तो वी कैन से F open is equal to 2 times of F close. So here twice will be the right answer. 2 organ pipes produce 7 beats per second at 5 degrees Celsius. When temperature rises to 10 degrees Celsius, speed will increase, number of beats या frequency will increase. Option C. What is the ratio of velocity to frequency for a closed organ pipe of length L? Closed organ pipe के लिए frequency है V over 4L. अब velocity to frequency, frequency यहाँ divide कर दें तो ये बन जाएगा velocity to frequency और यहाँ पर आंसर आएगा 4L. तो 4L will be the right option. Maximum possible wavelength in organ pipe system, एक closed pipe system में 4L है. With the increase in temperature, the frequency of sound from organ pipe increase. The frequency of note produced by plucking a given string increases as the tension in the string increase, because for the string system frequency is 1 over 2L under root tension divided by mass per unit length. The harmonic which are present in a pipe open at one end are odd harmonics. ये 1, 3, 5 इस सीक्वेंस में चलेंगे. The type of waves produced in guitar wire are stationary transverse waves. In a closed organ pipe, the fundamental frequency is N. What will be the ratio of frequencies of next 3 overtones? अब closed organ pipe है, F1 के बाद यानी 1 के बाद 3, 5 और 7 will be next overtones, तो 3, 5, 7 will be the right option. Energy is not carried by stationary waves. Stationary और progressive waves में यही फ़र्क होता है कि progressive can transmit energy, but stationary waves जो हैं उनमें energy सिर्फ 2 regions के दरमियान bound हो जाती है. A stationary wave in a string consists of 3 loops. The number of nodes present in the region. अब स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, इसमें देखें कि आपके पास नोड 1, 2, 3 और 4. तो लूप्स 3 हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 4 हो जाएंगे. और स्टेशनरी वेव में 3 लूप्स हैं, नंबर ऑफ एंटी नोड्स जितनी लूप्स होंगे उतने एंटी नोड्स होंगे, तो 3 विल बी द राइट ऑप्शन. एज द नंबर ऑफ लूप्स आर इंक्रीज इन अ फिक्स्ड लेंथ द स्ट्रिंग द स्पीड ऑफ द वेव. नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, बट द स्पीड विल रिमेन सेम. As the number of loop increase, the frequency of the wave will increase. As the number of loop increase, the wavelength will decrease. So that's all about stationary waves. Thank you.